Hey everyone, this is Anubala. Welcome to Anubala Smart Classes. Today we will start class 11th poem The Voice of the Rain by Walt Whitman. तो स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की पोयम द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके जो पोएट हैं वो हैं वाल्ट विटमैन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे जो पोएट है वाल्ट विटमैन के बारे में, क्योंकि हमें सबसे पहले जो हमारे पोएट उसके बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें ये जानने को मिलता है कि हमारे पोएट के माइंड में ऐसी क्या चीजें रही होगी कि जिसकी वजह से उन्होंने इस पोएम को यहाँ पे लिखा है। तो इसलिए हम जान लेते हैं कि जो हमारे वाल्ट विटमैन थे वो क्या थे, हमारे एक अमेरिकन पोएट थे। और वो क्या है, उनका जो बर्थ था वो 1819 में हुआ था और उनकी जो डेथ थी वो 1892 में हुई थी। और वो क्या है, ऐसे जो ये पोएट रहे हैं जिनको क्या है फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता था। फ्री वर्स का मतलब क्या है कि वो अपनी पोएम में जो पोएट्री डिवाइसेस होते हैं काफी कम यूज करते हैं, तो इसी वजह से इनको क्या है फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी पोएम है उस पोएम का नेम क्या है और उसका मतलब क्या निकल रहा है। लेट्स स्टार्ट। हमारी पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन। अब यहाँ से आपको सभी को पता होगा कि वॉइस क्या होती है, हमारी कोई भी आवाज होती है, और रेन आप सभी को पता है क्या, हमारी जो बारिश होती है, जो वाटरफॉल्स हमारा रहता है उसको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि अभी हमारा सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वॉइस। अब आप सब बोलेंगे कि मैम जो वॉइस होती है वो तो क्या होता है ह्यूमन बीइंग की होती है, बट हाँ हमारा क्या है कि रेन है। रेन को किसमें हम लेके चलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में लेके चलते हैं, यानी क्या लिविंग थिंग्स में उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो जो क्या होती है कि कोई भी लिविंग थिंग की बात करते हैं हम, तब तो हमारे पास क्या आता है वॉइस, लेकिन जब हम नॉन लिविंग की बात करते हैं तब हमारे पास क्या आता है साउंड। लेकिन हमारे पास ये पोएम ऐसे क्या रही होगी कि उन्होंने नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यहाँ पे क्या यूज किया है वॉइस। तो यहाँ पर उन्होंने ये यूज किया है कि पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच। हमारा जो क्या है फिगर ऑफ स्पीच है वो उन्होंने पर्सोनिफिकेशन को यहाँ पे यूज किया है। पर्सोनिफिकेशन आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि अलंकार, मानवीकरण अलंकार, यानी जिसमें हम क्या करते हैं कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों को हम आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी कि लिविंग थिंग का और नॉन लिविंग थिंग का क्या आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहता है। तो फिर हम देखते हैं कि जो हमारी द वॉइस ऑफ द रेन थी, होना तो चाहिए क्या था, द साउंड ऑफ द रेन, बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, द वॉइस ऑफ द रेन, बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स के बीच में यहाँ पर एक क्या कनेक्शन दिखाया गया है। तो देखते हैं हम कैसे, जैसा कि आपको मैंने बताया कि पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज किया है, यानी कि एक लिविंग थिंग है तो दूसरी हमारे पास क्या है नॉन लिविंग थिंग, और दोनों के बीच में क्या है कन्वर्सेशन। तो इसीलिए कि जो हमारी ये पोएम चल रही है वो क्या चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है। अब कन्वर्सेशन किसके बीच में चल रही है, सीधा सा आपको दिखाई दे रहा है कि पोएम लिखी है, किसने लिखी है, पोएट ने लिखी है। किसके बारे में लिखी है, रेन के बारे में लिखी है। तो रेन आपको मैं बता चुकी क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। पोएट जो कि आपके क्या ह्यूमन बीइंग है, लिविंग थिंग्स है, यानी एक लिविंग थिंग्स और ह्यूमन बीइंग्स दोनों के बीच की कन्वर्सेशन है। तो इस पोएम में हम देखते हैं क्या है होने वाला है। तो ये जो हमारी पोएम है, जो हमारे वाल्ट विटमैन है, उन्होंने इसमें क्या है काफी ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पोएट्री डिवाइसेस जो थे वो काफी कम यूज करते थे, लेकिन ये क्या है अपने ओल्ड फैशन के कुछ वर्ड यूज करते थे जिनको हम बोलते हैं आर्केक वर्ड्स। आर्किक वर्ड्स क्या है, आपके जो पुराने जमाने में वर्ड्स चलते थे लेकिन आजकल वो वर्ड्स हमें देखने को भी नहीं मिलते हैं। लाइक दैट कुछ उन्होंने ऐसे वर्ड यूज किए हैं, आर्ट, ART, आर्ट। आर्ट का मतलब आप समझते होंगे, आजकल हमारा क्या है कला से इसका मतलब रहता है, लेकिन क्या है आज के जमाने में ये आर्ट चेंज होकर हमारा आर बन चुका है। नेक्स्ट है दाव। दाव वर्ड, ये तो बिल्कुल ही पूरी तरह से गायब ही हो चुका है। ये तो हमारी क्या डिक्शनरी में हमें देखने को मिलता भी नहीं है, और इसका जो मतलब है वो क्या होता है हमारा यू। आजकल बिल्कुल चेंज होके ये यू में आ गया है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वेंस। वेंस का मतलब क्या होता है वेन। तो ये कुछ हमारे आर्केक वर्ड्स है जो हमारी इस पोएम में क्या है वाल्ट विटमैन के द्वारा यूज किए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं कि इस पोएम की समरी क्या रहने वाली है। तो क्या है कि हमारे जो पोएट हैं वो क्या है, जो बारिश गिर रही है तो उससे क्वेश्चन करते हैं कि आप कौन हो। और यहाँ पर क्या है कि सरप्राइजिंगली आपको भी शायद थोड़ा सा कुछ अजीब लगेगा कि एक रेन कैसे आंसर कर सकती है, बट यहाँ पर इस पोएम में क्या है उन्होंने पोएट ने बताया कि हम दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ था, और डिस्कशन कैसे होता है वो बताती है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जब आप छोटी क्लास में थे तो आपको मोटरसाइकिल पढ़ाया जाता था। मोटरसाइकिल मतलब बोले तो क्या है कि बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, सेम लाइक दैट वैसे ही। अब यहाँ पर कि
बारिश कैसे होती है वो आप सिर्फ क्या है एक साइंस के लैंग्वेज में पढ़ते आ रहे थे, और जो हमारे वाट विटमैन है उसी साइंस के लैंग्वेज को उन्होंने सिर्फ क्या है हिंदी में डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इसी चीज के ऊपर चलते हैं, आगे आगे की जो हमारी पोएम है उसको हम बाद में देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा क्या है वाटर साइकिल के ऊपर नजर डालते हैं कि वाटर साइकिल हमारी क्या होती है। तो लेट्स, आपको पता होगा कि हमारे पास क्या बहुत सारी क्या है वाटर बॉडी, जैसे लाइक दैट रिवर, सीज, या पानी की जो भी आपके रिवर वगैरह कुछ भी हो तो उसके अंदर क्या पानी रहता है, और जब सूरज की हीट उसके ऊपर गिरती है तो वो पानी क्या धीरे धीरे क्या है इवेपोरेट होता है, यानी भाप बनता है। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपको पता है कि साइंस का भी यही रूल होता है कि जैसे जैसे हवा हल्की होती जाती है और वो क्या है ऊपर की तरफ जाती है, तो सेम यहाँ से क्या है जब पानी की भाप बनती है तो इवेपोरेट होती रहती है और ऊपर की तरफ जाती रहती है। और ये तो हमारा किससे, वाटर बॉडी से, यानी कि जब वाटर बॉडी से हमारा पानी भाप बन के उड़ता है तब क्या होता है, इवेपोरेशन। थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिए कि साइंस में भी ये चीज आपके काम आने वाली है कि जब वाटर बॉडी से आपका पानी भाप बन के उड़ता है तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। एंड सेकंड टाइम आप देखेंगे कि जब आपके पास कोई भी पेड़ है, आप क्या करते हो, सुबह पेड़ में पानी डालते हो और देखते हो कि आप सुबह से लेकर शाम तक हमारा पानी क्या है वहां से उड़ जाता है। जैसे कुछ ज्यादा ही गर्मी होती है उस टाइम हमें ये चीजें देखने को मिलती है। तो क्या है कि जैसे हमने सुबह पानी डाला यहाँ पे और हमारे पौधे से पानी क्या है सूख गया है, अब वहां से क्या होता है कि यहाँ से जो पानी था ये पत्तियों में आया और पत्तियों से जो पानी था सूरज की हीट डायरेक्ट क्या है पेड़ के ऊपर पड़ी और वहां से वो पानी क्या इवेपोरेट होके ऊपर की तरफ भाप बन के उड़ गया। और जब पेड़ से हमारा पानी इवेपोरेट होता है यानी क्या है वो भाप बन के ऊपर जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। यानी बाय ट्री जो भाप बनती है उसको हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन, एंड बाय वाटर बॉडी जो भाप बनती है उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। और अब दोनों तरह है कि जो भाप बन गई आपके ऊपर जा चुकी है, अब ऊपर जाती है। अब कोई भी चीज है कि आपने उसको गर्म कर दिया तो उसकी भी कोई लिमिटेशन होती होगी, कुछ टाइम के बाद वो क्या है वापस अपने सही रूप में भी आई, वो धीरे धीरे क्या है जो भाप बनी थी वो वापस क्या लिक्विड स्टेट में आना चालू हो जाती है। और जब लिक्विड स्टेट में आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, यानी भाप से वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाना। और वहीं से फिर क्या है हमारे क्या है कुछ वाटर ड्रॉपलेट हमारे पास बच जाती है और वहीं से हमारे क्या है क्लाउड फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम वैगली भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वैगली वर्ड भी हमारे वाट विटमैन इस पोएम के अंदर यूज किया है। अब यहाँ से क्या होता है कि पानी के बादल बन गए हैं। अब जब पानी क्या है वापिस से इतने ज्यादा भर जाते हैं, उनके ऊपर वजन हो जाता है, तो वो पानी क्या है वापिस से फिर क्या है पानी की बूंदों के रूप में फिर वापिस से धरती पे आ जाता है। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा वाटर साइकिल। आई थिंक सब बच्चे इसको जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको ये रिमाइंड करवा दिया। अब देखते हैं कि हमारी पोएम में इस वाटर साइकिल का क्या काम है। यही वाटर साइकिल ही हमारा यूज किया है, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश यूज में किया है। यहाँ पर इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन, कंडेंसेशन ऐसे कुछ वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ क्या है रेन अपनी कहानी बताएगी। तो कहानी कैसे बताती है कि मैं क्या हूँ, पानी से जमीन से ही निकली हूँ और वापस जमीन पे ही आ जाती हूँ। मेरा जन्म भी यहीं से हुआ है और मैं वापस भी यहीं आ जाती हूँ। और मेरा जो प्रोसेस है वो क्या है कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है। और मैं क्या है जब यहाँ से ऊपर जाती हूँ, ऊपर की तरफ जब मैं जाती हूँ तो भाप बन के उड़ जाती हूँ, आपको मैं दिखाई भी नहीं देती हूँ। लेकिन जब मैं नीचे आती हूँ तो मैं क्या है हर किसी को अपना एक नया जीवन देती हूँ। हर किसी को नया जीवन कैसे देती है कि मान लो कि आपने क्या फसलें उगाई, आपने कोई बीज बो दिया है, तो वो बीज आपका क्या नीचे जमीन के नीचे छुपा हुआ है और वहीं से वो बीज आपका क्या है उगना स्टार्ट हो जाएगा, एक पौधा बन जाएगा। तो ये क्या कह रही है रेन कि मैं क्या हूँ, मतलब इस जमीन से ही आई और इस जमीन से ही वापिस ऊपर चली जाती हूँ, फिर वापिस यहीं पे ही आ जाती हूँ। तो यहाँ पर एक कुछ रेन ने अपनी क्या है अपनी कुछ कहानी सुनाई है और इसने साथ में ये कहा है कि मैं इस अर्थ की ही एक पोयम हूँ, यानी इस इसी अर्थ से मेरा जन्म हुआ है और इसी पे मेरा वापसी आना होता है। लेकिन जो मेरा प्रोसेस है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, तो अभी हम अपनी पोयम को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या है, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पोएट हैं वाट विटमैन, उन्होंने क्या यहाँ पर कुछ आर्किक वर्ड में हमने बताया भी आपको कि कुछ आर्किक वर्ड यूज किए हैं, यानी जो ओल्ड फैशन वर्ड हैं। तो वो क्या है हमारा हूँ, आर्ट का मतलब आर, दाउ मतलब यो। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। मैंने किससे पूछा, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर से, यानी क्या है जो हल्की हल्की बारिश की जो बूंदें गिरी थी, मैंने उनसे पूछ लिया कि आप कौन हो। विच स्टैंड्स टू टेल,
gave me an answer as here translated। और क्या है कि उसने जो मेरे को बताया वो काफी ज्यादा अजीब था, उसने मेरे को जो आंसर किया वो मैंने यहाँ पे क्या है ट्रांसलेट किया है, यानी क्या है उनकी जो ये साइंस की वाटर साइकिल जो उसने मेरे को बताया था मैंने उसी को क्या है ट्रांसलेट करके इस पोएम के अंदर लिखा है। ये हमारे व्हाट विटमैन ने हमें बोला है। लेट्स स्टार्ट। क्या बोला उन्होंने, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब यहाँ पर जो बारिश की बूंदें गिर रही है उनकी एक आवाज आती है, वो कुछ कहती है। क्या कहती है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं इस अर्थ की ही एक पोएम हूँ, एक कहानी हूँ, एक कविता हूँ। एटर्नल आई राइज इम्पेलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। अब यहाँ पर क्या एटर्नल, एटर्नल क्या होता है आपका कि नेवर एंडेड, जिस चीज का कभी भी कोई एंड नहीं होता। तो क्या है कि मैं वो चीज हूं कि जिसका कभी अंत नहीं होता है। आई राइज इम्पेलेबल, इम्पेलेबल क्या है कि जब मैं यहाँ से उठती हूँ, इम्पेलेबल होता है आपका कि किसी भी चीज को आप क्या है टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ और उसको आप फील कर सकते हो। तो इम्पेलेबल कि जब मैं यहाँ से अराइज होती हूँ, कि जब वाटर बॉडी से आपके कि जब स्टीम बने यानी भाप बने स्टार्ट होती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है, तो वो कह रहे कि मेरे को कोई भी टच नहीं कर सकता है। कि आपको सभी को ये पता है कि समुद्र से पानी जब ऊपर भाप बन के उड़ जाता है तो ऊपर जाके वो बादल बनता है, फिर हमारे यहाँ बारिश होती है। तो जब भाप बन के उड़ते हैं तो हम उसको क्या टच कर पाते हैं? नहीं, हम कभी भी उसको टच नहीं कर पाते। तो ये कहते हैं जब मैं यहाँ से जमीन से उठती हूँ तो मेरे को कोई भी टच नहीं कर सकता है। आउट ऑफ द लैंड, जब मैं इस जमीन से ऊपर की तरफ निकलती हूँ, एंड द बॉटमलेस सी। अब देखो वैसे तो यहाँ पर आपका एक ये है कि पोएम है, और पोएम में क्या है आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, काफी ज्यादा हम क्या अलंकार यूज करते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यहाँ पर हमने क्या सबसे पहले एक अलंकार यूज किया है, फिगर ऑफ स्पीच यूज किया, वो तो था हमारा पर्सोनिफिकेशन। और सेकेंडली हमारा यहाँ पर दूसरा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, वो क्या है हमारा हाइपरबोले। हिंदी में हम बोलते हैं उसको अतिशयोक्ति अलंकार। तो क्या है हाइपरबोले अलंकार हमारा यूज है कैसे कि बॉटमलेस सी। आप सभी को पता है कि सी बहुत ज्यादा डीप होते हैं, हम भी मानते हैं, बट लेकिन क्या उनका कोई एंड नहीं होता? क्या उनकी कोई तली नहीं होती? नहीं जी, बिल्कुल होती है। हाँ, बस ये है कि कोई किसी की जो डीप होती है, जो तली होती है, वो काफी ज्यादा गहराई होती है, और किसी की क्या थोड़ी सी अंदर ही हो जाती है। तो मतलब यही चीज है कि बॉटमलेस सी यहाँ पर, यानी कि उसने तो ऐसा ही बोल दिया कि सी है ऐसा सी कि जिसकी क्या कोई तली नहीं है, यानी थोड़ा सा उन्होंने क्या यहाँ पर हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। तो वो कह रही है कि जब मेरा जो जन्म होता है इस जमीन से या फिर इस क्या बॉटमलेस सी से, तो उस टाइम क्या है मैं किसी को भी ऊपर उठती हुई नजर नहीं आती हूँ, ना ही मेरे को क्या कोई टच कर सकता है। अपवार्ड टू हेवन, और आगे वो क्या कहती हैं कि मैं यहाँ से सीधे ही, जैसे क्या मैं यहाँ से भाप बनने स्टार्ट होती हूँ तो सीधे मैं हेवन की तरफ यानी सीधे मैं आसमान की तरफ जाना स्टार्ट कर देती हूँ। वेंस, वेंस मतलब बोले यानी वेंस भी आपका क्या है एक आर्किक वर्ड है, और जिसमें क्या यूज किया गया है आज के दिनों में हम यूज करते हैं उसको एज वेन, यानी जब। वैगली फॉर्म्ड, और क्या है जैसे ही मैं स्वर्ग की तरफ जाती हूँ और वहां पे जाके वैगली, वैगली आपका क्या होता है नॉट क्लियर, क्लाउड फॉर्म कि ठीक है ऐसी चीज क्या है कि जो हमें क्या क्लियरली दिखाई नहीं देती। अब जो क्लाउड होते हैं उनकी क्या है कोई क्लियरनेस नहीं होती है कि कैसे ये क्लाउड दिखाई दे रहे हैं, यानी क्लाउड फॉर्म में वहां पे जाके ले लेती हूँ। पहले मैं क्या यहाँ से भाप बनी और फिर मैं सीधे क्या स्वर्ग में यानी पूरे आसमान में गई, और वहां जाकर मैं क्या वैगली बन गई, यानी मैं एक क्लाउड फॉर्म बन गई। ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, और वहां पर जाके मेरे अंदर इतना चेंज आ गया कि जैसी मैं नीचे से गई थी वैसी की वैसी मैं ऊपर बन गई। यानी यहाँ पर भी मैं पानी ही थी स्टार्टिंग में, ऊपर जाकर जब मैं वैगली बनी तब भी क्या मेरे अंदर वापस से पानी भर गया। यानी पहले मैं जमीन पर भी वैसे थी, आसमान में जाके भी मैं वापस से क्या बन गई हूँ पानी की फॉर्म ही बन गई हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, अब क्या कहती है कि जैसे पानी की बूंदे वो बन चुकी है यानी ड्रॉपलेट्स यानी हमारा कंडेंसेशन यहाँ पे हो चुका है, तो वो क्या कहती है आई डिसेंड, डिसेंड क्या होता है आपका कम डाउन यानी कि नीचे की तरफ आना। तो जैसे ही बादल बनते ज्यादा हैवी होते हैं बारिश करना स्टार्ट करते हैं यानी नीचे की तरफ आना स्टार्ट होते हैं। तो क्या कहते हैं कि जैसे मैं नीचे आती हूँ टू लेव द ड्रॉट्स, ड्रॉट्स क्या होता है आपका सूखा, यानी जितने भी सूखी चीजें ले होता है आपका किसी चीज को बात कराना या वॉश करवाना, कि जितने भी सूखी चीजें हैं जमीन पे उन सब पे मैं क्या है उनको वॉश कर देती हूँ, उनको नहला देती हूँ, बात करा देती हूँ मैं उनको। एटॉमिज, एटॉमिज यानी जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स है, जब बारिश आती है क्या किसी चीज को छोड़ती है, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, सभी के ऊपर बारिश तो क्या है इक्वली गिरती है। तो यानी क्या है एटॉमिज क्या होते हैं आपके स्मॉल पार्टिकल्स। तो क्या है छोटे से छोटे पार्टिकल को भी मैं क्या है गीला कर देती हूँ। डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब,
और जो ये पूरी अर्थ है, जो पूरा ये ग्लोब है, वहां का कोई हिस्सा नहीं छोड़ती। मैं सारे के सारे की जो डस्ट उसके ऊपर जो जमी हुई है वो सबको भी क्लीन कर देती हूँ, उनको मैं वॉश कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। और वो साथ में क्या कह रही है कि एक ऐसी फॉर्म में मैं आ जाती हूँ कि जो बीज क्या है जमीन के नीचे है, लेटेंट यानी हिडन, जो बीज क्या है हमारे यहाँ पर छुपे हुए हैं, हिडन है, जो क्या है अभी तक जन्म भी नहीं लिया जिन्होंने, तो मैं उनको क्या है पानी देती हूँ, उनकी क्या जरूरतों को मैं पूरा करती हूँ, उनके क्या है एक नया जीवन देने में मैं उनकी हेल्प करती हूँ। यानी यहाँ पर क्या है आप समझ रहे हो कि बारिश जो है वो बता रही है कि मैं क्या हूँ वाटर बॉडी से या फिर ट्रांसपीरेशन यानी जो ट्रेन से क्या मैं भाप बन के ऊपर की तरफ जाती हूँ और ऊपर जाकर मैं वैगली बन जाती हूँ। और वैगली बनने का मतलब क्या है क्लाउड फॉर्म बन जाती हूँ और वहां से फिर मैं नीचे की तरफ आती हूँ। नीचे आके मैं क्या है किसी भी चीज को नहीं छोड़ती, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, हर सूखी चीज को मैं क्या है गीला कर देती हूँ और जो एक मिट्टी की एक धूल की परत जो इस अर्थ के ऊपर लगी हुई है उसको मैं क्या है क्लीन कर देती हूँ। और साथ में वो क्या करती है कि जो छोटे छोटे बीज जो जमीन के नीचे दबे हुए हैं उगने का वेट कर रहे हैं उनको भी मैं क्या है एक नया जीवन प्रदान करती हूँ। एंड लास्ट है एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और जो ये क्या है प्रोसेस जो है मेरा क्या है फॉर एवर यानी कंटिन्यूअसली, कि जो मेरा ये प्रोसेस है जो ये हमेशा मेरा कंटिन्यूअसली चलता रहता है, डे हो चाहे नाइट हो। यानी क्या है मैंने अपना ये प्रोसेस करना है। अब आपको क्या बारिश दिन हो या रात हो कभी बता के आती है कि नहीं मैं तो दिन में आऊंगी रात में नहीं आऊंगी, ऐसा कभी आपने देखा? नहीं, बारिश का जब भी मन किया तभी बारिश हमारे यहाँ आ जाती है, हमारे मन से बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या कहती है कि मेरा मन करता चाहे दिन हो चाहे रात हो, लेकिन मेरा प्रोसेस जो चलना है वो कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलता रहता है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और क्या है मैं वापिस जिस ओरिजिन पर मैं जहां से मेरा क्या जन्म हुआ था वापस वहीं पर आती हूँ और एक नई जिंदगी भी वहां पर आके दे देती हूँ। कैसे नई जिंदगी देती है? जैसे वो बीजों को अपनी एक नई जिंदगी देती है कि बीज को उगने में उसकी हेल्प करती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और मैं क्या है जब इस धरती पर जहां पर मेरा जन्म हुआ है जहां पर मैं वापस आती हूँ तो उसको क्या है काफी ज्यादा प्योर बना देती हूँ, शुद्ध बना देती हूँ। एंड ब्यूटिफाई इट, और इसको और ज्यादा सुंदर मैं बना देती हूँ। यानी बारिश क्या करती है नए नए पौधों को जन्म देती है, नए नए पौधे उगते हैं, पेड़ पे फूल वगैरह आ जाते हैं और उससे हमारी क्या ब्यूटी, नेचुरल जो ब्यूटी वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फोर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment wandering wrecked और unwrecked dully with love returns। अब साथ में क्या है कि जो मेरा ये बर्थ प्लेस है इसके ऊपर क्या है मैं सबकी इच्छाओं की पूर्ति भी करती हूँ। यानी कि जब बारिश आती है तो वो क्या है मेरा ये घूमना फिरना चलना फिरना चलता ही रहता है, साथ साथ में क्या है अब उनकी इच्छाओं को भी पूर्ति करती रहती हूँ। जिनको नीड होती है जमीन पे मेरी और जिनको क्या मेरा सहारा चाहिए होता है उनको सहारा भी देती हूँ। लेकिन मेरे को चिंता भी नहीं है बिल्कुल भी कि कोई लोग मुझे पसंद करे या ना पसंद करे। क्या जो आपका एक वर्ड है रैक्ड और अनरैक्ड, जिसका कि बॉदर और नॉट, चिंता है भी नहीं कि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मुझे कोई पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि जो बारिश में मान लो कि मेरे को तो मेरा गिफ्ट उसी टाइम मिल जाता है कि जब लोग ये कहते हैं ना कि हाय राम आज तो बारिश हो गई बड़ा आनंद आ गया, तो वो कहते हैं कि मेरे को तो क्या है उसी टाइम बड़ी खुशी मिल जाती है, गिफ्ट मिल जाता है कि जब लोग ये बात कहते हैं। और यहीं पर सेम बात लास्ट वाली जो लाइन है रैक्ड ऑन रैक्ड डली विद लव रिटर्न्स, ये बात खुद हमारे पोएट ने अपने खुद के लिए भी बोली है। तो वो कह रहे कि जो मैंने ये पोएम लिखी है द वॉइस ऑफ द रेन, तो वो कह रहे कि मुझे परवाह नहीं है इस चीज की, मुझे चिंता भी नहीं है कि लोग मेरी इस पोएम के पीछे मेरे फैन होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि कुछ लोग तो इस पोएम को कहेंगे क्या फालतू की चीज लिखती है, लेकिन कुछ लोगों को ये पोएम काफी ज्यादा अच्छी भी आएगी। और वाट विटमैन ने यही कहा है कि मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जो लोग मेरे फैन होंगे जिनको ये पोएम अच्छी लगी होगी वो लोग क्या करेंगे मेरे पास अपने आप ही आ जाएंगे मेरा गिफ्ट लेके या मेरे को फिर क्या है ब्लेसिंग देने के लिए। और सबसे ज्यादा ब्लेसिंग हमारे लिए कौन सी होती है कि लोग हमारे लिए अच्छा काम कर देते हैं। यानी जैसे सिर्फ इतना भी बोल देना कि हाँ इस चीज ने मेरे लिए काम किया कुछ, बस वही हमारी ब्लेसिंग हो जाती है। और हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं, कोई भी इंसान हो वो इतना ही चाहेगा। तो एक बार फिर स्टूडेंट हम देख लेते हैं कि हमारी जो पोएम थी उसके अंदर क्या बताया गया है कि जो वॉइस ऑफ द रेन है, हमारे जो पोएट हैं वो रेन से बात करते हैं, उनकी कन्वर्सेशन चल रही है और उसमें क्या है उन्होंने बारिश से यही पूछा है कि तुम कौन हो, और बारिश उसको रिप्लाई करती है। और कौन सा रिप्लाई करती है? एज ए वाटर साइकिल जो चलता रहता है। तो ये कहती है कि मैं इस जमीन से ही निकलती हूँ
और वाटर बॉडीज हो चाहे वो ट्रीज हो, और यहीं से मैं भाप बन के ऊपर उड़ जाती हूँ और ऊपर जाके मैं क्या है क्लाउड फॉर्म ले लेती हूँ। और जब मेरे पास पानी जब ज्यादा हो जाता है तो मैं क्या है वापस नीचे की तरफ आ जाती हूँ। और जब मैं नीचे आती हूँ तो मैं सारी चीजों को जितनी भी सूखी चीजें हैं उन सबको मैं क्या है गीली कर देती हूँ। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो क्या है धूल मिट्टी हमारी इस अर्थ पे चिपक गई है मैं उन सबको क्लीन कर देती हूँ। और जो बीज अभी क्या है अभी तक उगे नहीं है, जमीन के नीचे छुपे हुए हैं, उन सबको भी मैं एक नया जीवन प्रदान करती हूँ। और लास्ट में वो ये भी कहती है कि भाई मैं कैसी हूँ, कि मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ, मुझे इस बात के मतलब क्या कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ। और मुझे तो क्या पहले से ब्लेसिंग्स तभी मिल जाती है जब क्या लोग मुझे ये कहते हैं कि हाँ बारिश ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया, कि बारिश आई तो हमारे आनंद शरीर में क्या है आनंद आ गया। तो ये सारी बातें क्या हमारी जो बारिश है वो किसको बता रही है, हमारे पोएट को बता रही है। और यही क्या उनका शायद माइंड सेट रहा था कि उन्होंने बारिश से बात करी। और ये क्या है इन एक्चुअल तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होता कि उन्होंने बात की होगी, लेकिन क्या है ये उनके माइंड की एक इमेजिनेशन जरूर है, क्योंकि उन्होंने क्या है वाटर साइकिल ही ये हमारे साइंटिस्ट बता चुके हैं। और यही वाटर साइकिल को उन्होंने क्या है अपनी खुद की लैंग्वेज में यहाँ पे बताया है। तो स्टूडेंट्स आपको आज का ये सेशन कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।